झूठी प्रशंसा मनुष्य के मुंह होते हैं। तो मनुष्य मुंह से क्या करते हैं? जल पीते हैं, भोजन करते हैं, पर कौवा का चोंच होता है। कौवा का चोंच ही मुंह होता है, तो कौवा चोंच से जल पीता है और भोजन करता है। देखो, एक कौवा था। वह कौवा अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिया था और वह कौवा एक पेड़ पर बैठा था। संयोग बस उसी समय एक लोमड़ी उसी पेड़ के नीचे आई। जब लोमड़ी ने मांस का टुकड़ा कौवे के मुंह में देखी तो लोमड़ी को भी लालच आ गई। लोमड़ी सोचने लगी, किसी तरह कौवे के मांस का टुकड़ा गिर जाता तो हम उठा करके खा लेती। तब लोमड़ी ने सोचने लगी, तरह तरह से विचार करने लगी, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सोच रही है कि पहले कौवे की प्रशंसा करेंगी, खुश करेंगी, तो हो सकता है कौवे का मांस का टुकड़ा गिर जाए तो उठाकर खा लेंगे। देखो, लोग अगर कोई दुष्ट है, चोरी भी करता है, तो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसे ईमानदार भी कहते हैं। अगर वह दुष्ट किसी को कष्ट देता है तो उस दुष्ट को भी लोग कहते हैं, तुम्हारे अंदर कितना दया है, सबके साथ दया का भाव रखते हो। उसी तरह लोमड़ी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कौवे की प्रशंसा करने का मन में विचार कर ली और कर रही है। देखो कैसे कौवे की प्रशंसा कर रही है। प्यारे कौवा, तुम्हारा रंग कितना सुंदर है। जितने पक्षी हैं, जितने कौवा है, उन सब कौवों में, पक्षियों में तुम्हारा रंग कितना सुंदर है। कितना सरल स्वभाव के हो, तुम्हारा स्वभाव कितना सीधा है। कोयल से भी मीठी वाणी बोलते हो। तुम्हारे वाणी में कितना अमृत भरा है। भले वह कौवा दुष्ट है कि ऐसे प्रशंसा करेंगे तो कौवा खुश होगा, तो हो सकता है उसके मांस का टुकड़ा हमारे पास आ जाए। अब लोमड़ी प्रशंसा करने लगी। देखो, अगर दुष्ट का भी चोरी करता है, उसे भी ईमानदार कहोगे तो बहुत प्रसन्न होता है, पर उसे चोरी का आरोप लगाओगे तो बड़ा दुख होता है, तुमसे झगड़ा कर बैठेगा। अगर दुष्ट है, किसी को बिना गलती का कष्ट दे रहा है, तो उसे भी कहोगे कि तुम्हारे अंदर कितना दया है, तो प्रसन्न होगा। और कहोगे कि तुम कष्ट दे रहे हो तो दुख होता है। अब लोमड़ी जब कौवे की प्रशंसा कर लिया कि तुम कितना अमृत की तरह वाणी बोलते हो, अब कौवा प्रशंसा सुनकर, लोमड़ी की प्रशंसा सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। और कौवा लोमड़ी की प्रशंसा सुनकर फूल गया और प्रसन्न होकर के कौवा
काव काव करने लगा। ये बताओ, अब कौवे के मुंह में मांस का टुकड़ा है और कौवा प्रसन्नता सुनकर काव काव करेगा, तो बताओ कौवे के मुंह में मांस का टुकड़ा रहेगा कि गिरेगा? अब मांस का टुकड़ा जब कौवे के मुंह से गिर गया, तब लोमड़ी तो वही सोचती थी, उसी के लिए लोमड़ी उसी के लिए कौवे की प्रशंसा की थी। अब लोमड़ी मांस का टुकड़ा उठाई और उठा करके लोमड़ी खा लिया और वहां से फरार हो गई। देखो, भगवान की हर कथा से कुछ न कुछ मनुष्य को ज्ञान मिलता है। जो आपके साथ कमी होने वाला है, उसे पूरा करने के लिए इस कथा से आप लोगों को क्या ज्ञान मिला बताओ? किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी अपरिचित व्यक्ति आपसे संपर्क बना रहा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए, चाहे आपसे संपर्क बनाता हो, लगाव लगाता हो, प्रेम बढ़ाता हो, आपसे सटान रखता हो, तो उसे भी 10 दिन 15 दिन सोचने में समझने में समय लगता है। तुरंत विश्वास करोगे, तुम चाहते भी नहीं हो, तभी तुमसे संपर्क बना रहा है, प्रेम बढ़ा रहा है, तुम्हें अच्छा कर रहा है, तुम्हारी पढ़ाई कर रहा है। किस लिए? हो सकता है उसका कोई न कोई लालच हो, तुम्हारे पास धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कोई सोना चांदी हो, लेना चाहता हो। और समाज में अधिकांश हो रहे, जब प्रेम बढ़ जाता है तो उसका लेकर के फरार हो जाते हैं। प्रतिदिन हजारों लाखों घटित हो रहा है। एक परिवार था, देखो, उसके 4-5 बच्चे थे, कमाता था तो भी उसका पेट नहीं भरता था, परिवार नहीं चलता था, और उसे लालच था अधिक से अधिक धन का। दूसरे को रुपया पैसा को देखता था, दूसरे के मोबाइल को देखता, तो लालच था। एक कहीं से परिचित व्यक्ति आया और उससे जाकर संपर्क बनाने लगा, उससे प्रेम बढ़ाने लगा, उससे बार बार मिल रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है, और वह व्यक्ति तुरंत विश्वास कर लिया और वह कहीं गया या अचानक सो गया। उसके रुपया पैसा, उसके पास जो कुछ था सोना चांदी लेकर वह फरार हो गया। अब कितना भी वह काव काव करेगा, कौवे की तरह चिल्लाएगा, तो कोई चोर ले लेगा तो अब देगा, उसके पास भी रहेगा तो नहीं देगा। इसलिए अपरिचित व्यक्ति पर तुरंत विश्वास मत करो। आप कहीं बस में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, ट्रेनों में जाते हो, तुम्हारे पास कोई लालच है, तुम्हारे पास कोई धन दौलत है, रुपया है, कोई देखकर अपरिचित व्यक्ति तुमसे संपर्क बना रहा है, तुमसे सटान रख रहा है, तुम्हारी बड़ाई कर रहा है, तो अपरिचित व्यक्ति से सावधान रहो। तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर विश्वास कर लिए, सटान बना लिए, तो तुम्हारे पास रुपया पैसा जो कुछ रहेगा लेकर फरार हो जाएगा। समाज में हो रहा है हजारों लाखों प्रतिदिन। कोई भी पुरुष हो, लड़का हो, अगर किसी लड़की से प्रेम करता हो
उससे कहता हो हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे, तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, अपने परिवार को, माता पिता को, सबको छोड़ देंगे, तो बताओ किस लिए करेगा? उस लड़की के पास क्या है? न माता पिता का धन है, न माता पिता का जमीन जायदाद है, किस लिए करेगा? उस लड़की के पास इज्जत है, सम्मान है। जिस दिन प्रेम कर लिया, अगर उस पर विश्वास वह लड़की कर लेगी तो क्या होगा? किस लिए करेगा? जब शारीरिक संबंध बना लेगा तो हट जाएगा। तो बताओ विश्वास करना सही है? अगर चलो जीने मरने का कसम भी खा लिया कि हम तुमसे शादी करें, तो शादी भी कर लेगा। अगर शादी से पहले तुम्हारे शरीर को टच कर लेगा तो कितना भी कोई धर्म से शादी करे, जो शादी से पहले लड़की का किसी पुरुष से शरीर टच हो गया तो कितना भी धर्म से शादी करे, कोई भी देवी देवता भगवान की शक्ति नहीं चढ़ेगा, अधर्म हो गया। और शादी के बाद भी वह लड़की अब धर्म में प्रेम नहीं रहेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए किसी पर विश्वास मत करो। शादी से पहले किसी भी लड़के से प्रेम नहीं करना चाहिए, उसके साथ मिलना नहीं चाहिए, अपना शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। प्रेम है तो शादी करने के बाद उसके साथ घूमो। जो भी संबंध बनाना है बनाओ, शादी के बाद नहीं। कोई पुरुष तुरंत शादी कर लेते हैं, कोई शादी कर लिया, अगर पत्नी घर में आई, उसे भी पत्नी को सोचने समझने के लिए, अगर कोई पत्नी कह रही है कि चलो हमें हरिद्वार घुमा दो, हमें काशी घुमा दो, तो तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। 6 महीना साल भर लगते हैं, धीरे धीरे विश्वास करो। तुमको तुम्हारे परिवार के दुख सुख को समझती है, सम्मान इज्जत को समझती है, तब विश्वास धीरे धीरे करो। वो भी 6 महीना साल भर 2 साल लगते। अब पत्नी को आए 4 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, जो कहती है वो करते हो। और वही माता पिता कह देते हैं बेटा थोड़ा हमको हरिद्वार घुमा दो, तो पत्नी के रहते माता पिता के लिए समय नहीं मिलते और पत्नी की बात सुनकर चले जाते हो। तो हो सकता है आपको हानि भी हो सकती है। राजा रघुवंशी का शादी हुआ था, उसकी पत्नी आई 6 दिन 8 दिन, और वह पत्नी ही कहा दी चलो हमें घुमा दो हनीमून। पत्नी की बात को सुनकर अपने माता पिता के भी बात को लोग बहुत नहीं मानते हैं पति, और लेकर चले गए। पता चला कि राजा रघुवंशी की जो पत्नी थी सोनम रघुवंशी, पहले किसी पुरुष से शादी से पहले प्रेम की थी, अन्य प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवा कर बाहर में ही फेंकवा दिया। तो बताओ कोई भी पत्नी शादी करते हो और 6 दिन 10 दिन होता है, वो कहती हरिद्वार घुमाओ, काशी घुमाओ, लेकर तुरंत चले जाते हो। और वही माता पिता तुम्हें जीवन भर पाले हैं, पोसे हैं, तुम्हारी रक्षा किए, सेवा किए, और वो कह देते हैं तो उनके लिए समय नहीं मिलते। इसलिए
तुरंत अपरिचित व्यक्ति पर विश्वास करना ठीक नहीं है।